सदन रात झुकाते हैं तेरे तूने दीपक ज्ञान जलाया नारायण सा कालाया गीत हम तेरे गाते हैं नारायण सा कालाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तेरी सुनकर अमृतवाणी भूले वीर जगत के प्राणी तेरी सुनकर अमृतवाणी श्रीनेमि सरसंभव साम सुबधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुरत नमिनाथ सुजान सिरजिन मुझे करो कल्याण सिरजिनवर करो कल्याण अजितनाथ चंदा रवधीर आदि सरसो मास गंभीर विमलनाथ विमल जग जान सिरजिन पर मुझे करो कल्याण सिरजिन पर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप धनुष पक्षी से सुंदर सरो श्री अरनाथ नमो वर्धमान श्री नवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवतम वासुपूज्य तल श्रेयंस कुंतु पार्श अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर मुझे करो कल्याण इन पर जिनवर सम रिये दुखद हृदर विघ्न निवार्य 25 से 65 परमाण इनवर मुझे करो कल्याण सिरज पर मुझे करो कल्याण इम भणता दुख नहीं आवे कदा जो निज पासे नाको सदा धरिए पंचतनो मन ध्यान सिर करो कल्याण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण सिर जिनवर नाम संकट मिले मन वांछित सौ आशा भले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर नवर मुझे करो कल्याण सिर जिनवर मुझे करो कल्याण। जय गुरु लोगानंद जग गुरु जगानंद चरम तीर्थेश जात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य प्यारे अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सबंध नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास भागेश प्रवचन गज के श्रीमधुर व्याख्यान ऊपर कुशी गौतमार सब गुणाकर तपो के संजय मास्टर सरल आदि सभी चारित्र आत्माओं के परम पावन चरण कमलों में
हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुगमा व सभान से था। सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्व उज्जोय गरे धम्मतिथ्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक समर भगवान वीर वर्धमान सिंह महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दे ठाए पावन भगवया सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग और श्रावण से भादवा में जाने का मार्ग। कौन सा? श्रावण से भादवा में जाने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। तो बंधु, ये आचरण भी दो प्रकार का होता है। आचरण भी दो प्रकार का होता है, एक सदाचरण होता है और एक दुराचरण होता है। दोनों आचरण है, एक सदाचरण है और एक दुराचरण है। और इसीलिए परमात्मा एक गाथा में फरमाते हैं, पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो सदाचरण, जो दुराचरण करता है, जो इस नर भव को पाकर पाप के काम करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, दुराचार का सेवन करता है, परिग्रह पे ममता रखता है आदि जो अनेक दुराचरण के कार्य करता है, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं पढ़ंती नरे घोरे। वो क्या है? घोर नरक में पड़ जाता है। पढ़ना कोई चाहता नहीं, लेकिन परवशता से जो है अवश होकर जो है वे क्या है? पड़ जाते हैं। लेकिन दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो धर्म की आराधना करते हैं, जो सदाचरण करते हैं, जो अपने जीवन में जो है दूसरों की सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, सामायिक की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अहिंसा का पालन करते हैं आदि जो सद्गुणों की जो आराधना करते हैं, उनके लिए परमात्मा गारंटी देते हैं दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो ऐसे धर्म की आराधना करने वाले दिव्य गतियों को प्राप्त करते हैं। तो बंधु जो है ये सदाचरण और दुराचरण ये क्या है? हमें किससे प्राप्त होता है? ये श्रवण करने से। श्रवण करने से श्रावण महीना तो बीत गया, श्रावण महीना बीत गया, इसका ये मतलब नहीं कि श्रवण करना भी बीत गया। श्रवण तो जिंदगी भर करते रहना है ना। आप बहनें जो हैं अपने पति देवों को बार बार कहते हैं जी सुनते हो क्या? सुनते हो? सुनते नहीं तभी तो कहना पड़ता भी सुनो, है ना। अगर सुनते होते तो क्यों कहना पड़ता? तो परमात्मा फरमाते हैं श्रवण करते हो, जिंदगी भर श्रवण करते हो, श्रवणे नाणे विन्नाणे। श्रवण से ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है और सदाचरण और दुराचरण का मार्ग भी श्रवण से ही प्राप्त होता है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पे जाने सोचा, जम सेयम तम समारे। जो है श्रवण करने से, सत्संग में आकर जो है श्रवण करने से, जिन वाणी का श्रवण करने से, गुरु वाणी का श्रवण करने से हमें क्या है? पाप के मार्ग का भी पता चलता है। और ये पाप का मार्ग क्या है? आपको कई बार यहाँ बताया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। पाप के दो अक्षर कहते हैं कि पा यानी पाता है और प यानी पतन। जिससे व्यक्ति पतन को पाता है, और वो पतन कौन सा है? पड़ जाता है तन। यानी हम जो है मरण के चक्कर में पड़ते हैं, वो पाप है। तो ऐसे पाप का मार्ग भी हमें क्या मिलता है? सत्संग में आकर श्रवण से मिलता है। और ऐसे ही मार्ग जो है, जो श्रेयकारी मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग है, जो प्रकाश का मार्ग है, जो इस संसार को तीरने का मार्ग है, जो धर्म के आचरण का मार्ग है, वो भी क्या मिलता है? श्रवण से ही प्राप्त होता है। ये श्रवण की अपरंपार महिमा है। श्रवण की अपरंपार महिमा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम श्रवण करना सीख जाए, सदाचरण का श्रवण करके सदाचरण को जीवन में आचरण करें,
श्रवण से श्रमण बने या श्रवण से श्रावक बने, जो भी बने, लेकिन श्रावक या श्रमण तो अवश्य बने। और फिर सदाचरण करके करके हम क्या है अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो वो श्रवण का कितना महत्व है। एक दिन आपके यहाँ बात चल रही थी कि अभी हमारे भगवती सूत्र की वाचना चल रही है और उसमें इंद्रभूति गौतम परमात्मा महावीर स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य 14 पूर्वधारी 4 ज्ञान के धनी, और वो परमात्मा से एक एक ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गर्भ में रहा हुआ जीव नरक में और देवगति में जा सकता है? कभी कल्पना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रभूति गौतम 4 ज्ञान के धनी, और ऐसे ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। और वो क्यों होते हैं? वो इसलिए उपस्थित होते हैं कि एक प्रश्न का अच्छा जवाब मिलने पर, समाधान युक्त जवाब मिलने पर फिर नया प्रश्न हो। जैसे आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी इच्छा जागृत हुई। तो वो तो इच्छाओं की बात है, लेकिन यहाँ जो है उनको जो है अपने प्रश्नों के समाधान ऐसे मिलते हैं कि उनको और जो है प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होती है। तो परमात्मा से पूछते हैं कि भगवान, क्या गर्भ में रहा हुआ जीव नारकों में उत्पन्न होता है कि नहीं, नरक में उत्पन्न होता नहीं कि? परमात्मा फरमाते हैं ये श्रवण का महत्व देखिए कि श्रवण से भी जो जीव जो हैं, और ये श्रवण कौन करते हैं? हमारे कान हैं। तो ये कान क्या है? कुछ आप देखिए, आप कई जगह कान शब्द देखेंगे। एक तो मकान में कान है, और कहाँ है? दुकान में भी कान है ना? मकान में भी कान है और दुकान में भी काम है। तो मकान में कान कहता है कि अब इस मकान में ममत्व मत लगाओ, कान मत लगाओ, है ना? अब इसकी ममता छोड़ो। और इसी तरह दुकान भी जो है जहाँ 2 कान होते हैं, ये हमारे ये कान तो होते हैं, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो हम पूरी उसको दोनों कान लगाकर सुनते हैं। तो ये कान क्या है? पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो ये कान यानी ये जो है ये कारण है। ये का यानी कारण है, और न यानी नरक में जाने के भी कारण है। ये नर से नारायण बनने के भी कारण है, केवल नरक में जाने के कारण नहीं है। ये कान ये जो है ये कारण है, ये कार्य करते हैं व्यक्ति को नरक में ले जाने का, व्यक्ति को वानर बनाने का, व्यक्ति को नर से नारायण बनाने का काम भी कौन करते हैं? ये कान करते हैं। तो बंधु अपनी बात चली है कि भगवती सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी से इंद्रभूति पूछते हैं कि भगवान, क्या ये गर्भस्थ जो गर्भ में रहा हुआ जीव जो है क्या वो नारकों में उत्पन्न हो सकता है? तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम। क्या कहते हैं? हाँ गौतम, कोई जीव नरक में भी उत्पन्न होते हैं और कोई नहीं होते हैं। ये अनेकांतवाद है, यहाँ एकांत दृष्टि नहीं है, यहाँ अनेकांतवाद है। परमात्मा ने कहा कि कदाचित कोई उत्पन्न होता है और कदाचित नहीं होता है। तो से केणम भनते, भगवान ये कैसे है? ये आपने किस दृष्टि से कहा है कि गर्भ में रहा हुआ जीव नरक में उत्पन्न होता है? नरक में उत्पन्न होने के 4 कारण आपको बताए थे, वो कारण तो वहाँ उपस्थित नहीं है। वो कारण वहाँ उपस्थित नहीं है। वहाँ कोई वो गर्भ में रहा हुआ जीव कोई पंचेंद्रिय जीव की घात, कोई अपनी माता की तो घात करता नहीं, क्योंकि उसके सामने तो कौन है? माता ही है। तो कोई वो पंचेंद्रिय जीव की घात करता नहीं है, कोई जो है मांस खाता नहीं है, माता से आहार लेता है लेकिन रस के रूप में। वो जो है माता का जो आहार है, जो माता गर्भ अवस्था में आहार लेती है और उसको परिणमाती है रस आदि में, उसका वो आहार ग्रहण करता है, लेकिन मांस का भक्षण नहीं करता है। और नहीं जो है वहाँ गर्भ में रह के वो भयंकर आरंभ समारंभ के काम करता है, और नहीं भयंकर परिग्रह करता है। 4 कारण उपस्थित नहीं होते हुए भी परमात्मा फरमाते हैं कि नरक में रहा हुआ जीव जो है अपने गर्भ अवस्था, माता के गर्भ में रहा हुआ जीव भी कोई जीव नरक में उत्पन्न होता है और कोई नहीं होता है। तो परमात्मा फरमाते हैं ते केणठ्यम भनते, ये ऐसा किस दृष्टि से कहा है? तब परमात्मा उसका जवाब देते हैं, कान खोल कर सुनिए। क्या करना है?
कान खोल कर सुनिए, ये श्रवण का महत्व है कि श्रवण से जो है व्यक्ति जो है नरक में भी जा सकता है और श्रवण से देवलोक में भी जा सकता है, श्रवण से वानर भी बन सकता है और श्रवण करने से नर से नारायण भी बन सकता है, नर भव भी बन सकता है। ये श्रवण का कितना महत्व है। इसलिए हमारा चातुर्मास की शुरुआत भी श्रावण महीने से होती है कि हमारी शुरुआत श्रवण से हो और ऐसी शुरुआत हो, ऐसा घूटे उसको कि जिंदगी भर हम क्या है श्रवण करते रहें। तो परमात्मा गौतम स्वामी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए फरमाते हैं कि हे गौतम, कि गर्भ में रहा हुआ जीव, गर्भ में रहा हुआ जीव जो संज्ञी पंचेंद्रिय है, क्या है, जो संज्ञी पंचेंद्रिय है और सभी पर्याप्तियों से परिपूर्ण है। क्योंकि संज्ञी पंचेंद्रिय में 6 पर्याप्तियाँ होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यानी वो मन वाला जीव है, 5 इंद्रियों वाला जीव है। तो 5 इंद्रियों से परिपूर्ण और जो जीव सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त है, ऐसा जीव जो गर्भ में रहा हुआ है, जब वो शत्रु सेना के आगमन की बात सुनता है, क्या सुनता है, शत्रु सेना के आगमन की बात सुनता है, तो बंधु आप सोचिए कि किससे सुनेगा। उसके तो कान अंदर है, गर्भ के अंदर है, लेकिन माता जब सुनती है, और आप देखिए 9 महीने भगवान ने वर्णन किया है गर्भस्थ अवस्था का कि हर प्रवृत्ति जेरोक्स कॉपी ऑफ मदर, जैसी जैसी प्रवृत्ति मदर की रहती है वैसी प्रवृत्ति गर्भस्थ शिशु की रहती है। जब माता सोती है तो शिशु सोता है, जब माता जागती है तो शिशु जागता है, जब माता खड़ी होती है तो शिशु भी खड़ी होती है, खड़ा हो जाता है। यानी गर्भस्थ अवस्था में जितनी भी हमारी प्रवृत्ति क्या है, वो क्या है, हमारी माता के अनुसार है। तो बंधु विचार कीजिए कि माता का कितना बड़ा उपकार है। पहले है माता और फिर पिता है, पहले पिता नहीं है, पहले भले ही हम स्कूलों में वगैरह जो है हमारा नाम लिखाते तो पिता का लिखाते हैं, लेकिन उपकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपकार क्या है, माता का है। 9 महीने उनकी गर्भ में रहती है और जैसा वो विचार करती है वैसा भी शिशु भी विचार करता है, हर प्रवृत्ति जो है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि माता के कानों द्वारा जब गर्भ में रहा हुआ शिशु ये सुनता है कि शत्रु सेना का आगमन हो गया है, हमारे नगर के बाहर शत्रु सेना का आगमन हो गया है, और ऐसा सुनकर वो गर्भस्थ जीव क्या करता है, जो वीर्य लब्धि वाला है। परमात्मा ने 2 प्रकार की लब्धि बताई है, एक वीर्य लब्धि और एक करण लब्धि। वीर्य लब्धि वो है जो हमारे जो है आत्मा में है, आत्मा की जो अकरण वीर्य लब्धि है जो सिद्ध भगवंतों में भी होती है, लेकिन करण लब्धि जो है जिनके पास योग होते हैं उनके पास ही रहती है। क्योंकि सिद्ध परमात्मा अयोगी है, उनके मन वचन काया के योग नहीं है, उनको करण लब्धि नहीं है। तो करण लब्धि यानी जिस वीर्य से हम कार्य करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, प्रवचन भी देते हैं, जो भी कार्य है वो करण लब्धि से होता है। लेकिन ये करण लब्धि भी कब काम करती है, जब वीर्य लब्धि हो, अंतराय कर्म के क्षोभसम से जब ये लब्धि प्राप्त होती है। तो गर्भ माता के गर्भ में रहा हुआ जीव जो माता के द्वारा जब सुनता है कि शत्रु सेना का आगमन हुआ है, तो अपनी वीर्य लब्धि से, आत्मा की लब्धि से वो, और उसके पास में वैक्रिय लब्धि भी है ना, ऐसा जीव जिसके पास में वैक्रिय लब्धि भी है। तो ये वैक्रिय लब्धि क्या है बंधु, आप देखिए कि श्री कृष्ण वासुदेव, अगर गीता में आपने पढ़ा होगा तो श्री कृष्ण महाराजा ने अर्जुन को अपना विशाल स्वरूप बताया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये कर्ण का तो रथ क्या है, कर्ण का रथ तो, कर्ण तो मुझे केवल जो है आहत करा, लेकिन मैं तो कर्ण के रथ को क्या है जमीन में घुसा रहा हूँ। तो ये जो है जब उसको अहंकार हो गया, तब श्री कृष्ण महाराज वासुदेव ने वैक्रिय लब्धि के द्वारा उनको दर्शन कराए, यानी अपने जो है अंदर के रहे हुए दर्शन कराए। और इसको दर्शन करके क्या है, देखकर अर्जुन का गर्व चूर चूर हो गया और उनके श्री कृष्ण के चरणों में नम गया। तो ये वैक्रिय लब्धि जो है ये क्या है कि जो नारकी और जो देव है उनको तो भव से ही प्राप्त होती है,
वैक्रिय शरीर जो है उनको भव से, लेकिन जो तिर्यंच है और जो मनुष्य है उनको क्या है, शक्ति विषय से, कोई आराधना विषय से। तो कोई पूर्व भव में उस जीव ने ऐसा कोई आराधना की होगी तो उसको वीर्य लब्धि भी है और वैक्रिय लब्धि भी है। तो वो क्या करता है कि शत्रु सेना के आगमन की बात सुनकर वो अपनी वीर्य लब्धि और अपनी वैक्रिय लब्धि द्वारा क्या करता है, वो अपने आत्मा के प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकालता है ना, बाहर निकालता है। यानी उन बात को सुनकर अच्छी तरह ध्यान कर विचार आदि करके कि शत्रु सेना का आगमन हो गया है और वो हमारे नगर पर क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो अपने वैक्रिय लब्धि और वीर्य लब्धि द्वारा अपने आत्म प्रदेशों को क्या है, गर्भ से बाहर निकालता है और बाहर निकालकर वैक्रिय समुद्घात करता है। और वैक्रिय समुद्घात करके चतुरंगिणी सेना का निर्माण करता है। क्या है, चतुरंगिणी सेना यानी हाथी सेना, गज सेना, अश्व सेना, घोड़े की सेना और रथ की सेना और पैदल सेना, ये विक्रिया करता है। विक्रिया करता है यानी विशेष रूप से जो है आत्म प्रदेशों से जो है। और ऐसी विक्रिया का वर्णन अगर आपको देखना है तो दशानभद्र राजा के अधिकार में देख लो। यानी इंद्र महाराजा ने, शकेंद्र महाराजा ने ऐसी विक्रिया की थी कि दशानभद्र राजा का क्या है, उसका घमंड उतर गया। तो बंधु जो है ऐसा गर्भ में रहा हुआ जीव वीर्य लब्धि और वैक्रिय लब्धि द्वारा अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालकर अपनी वैक्रिय लब्धि द्वारा चतुरंगिणी सेना की क्या करता है, वो अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, महावीर स्वामी ये ज्ञान सुनाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। निर्धन बना वह जिसने धन को चुराया, निर्धन बना वह जिसने धन को चुराया, धन भोग सकता नहीं दे के पछताया, अंतराय देने से हो, अंतराय देने से अंतराय आए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। बंध्या वह होगी जिसने गर्भ को गलाया, बंध्या वह होगी जिसने गर्भ को गलाया, मृत बंध्या होगी जिसने अंडों को खाया, गर्भ अधूरे गिरे हो, गर्भ अधूरे गिरे कच्चे फल गिराए,
फल वैसा पाए। महावीर स्वामी ये ज्ञान सुनाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। अंधा बना है प्राणी धुएं में जलाए, अंधा बना वह प्राणी धुएं में जलाए। बहरा बना जो निंदा सुन हर्षाए, बहरा बना जो निंदा सुन के हर्षाए। गूंगा वह होगा जो हो, गूंगा वह होगा जो अवगुण गाए, फल वैसा पाए। महावीर स्वामी यह ज्ञान सुनाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। हंसेगा वही जो औरों को हंसाएगा, हंसेगा वही जो औरों को हंसाएगा। रोएगा वही जो औरों को रुलाएगा, रोएगा वही जो औरों को रुलाएगा। जलेगा वही जो हो, जलेगा वही जो औरों को जलाएगा, फल वैसा पाएगा। महावीर स्वामी ये ज्ञान सुनाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। पाप नहीं करता है दान पुण्य करता, पाप नहीं करता है दान पुण्य करता। धर्म की पूंजी से अपना भंडार भरता, धर्म की पूंजी से अपना भंडार भरता। केवल मुनि वही, केवल मुनि वही सदा सुख पाए, फल वैसा पाए। महावीर स्वामी ये ज्ञान सुनाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए, जैसा करेगा कर्म फल वैसा पाए। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने आगमों के अंदर एक वाक्य दिया है, कड्डान कम्मान न मोक्ष अथि। अपने जीवन में किए हुए कर्म उनको जब तक जीव भोग नहीं लेता है तब तक वो कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में तप, त्याग और धर्म ध्यान की आवश्यकता है। तप से हमारे पूर्वकृत कर्म क्षय होते हैं, धर्म आराधना से
प्रायश्चित करने से, अपने पापों की आलोचना करने से आत्मा विशुद्ध बनता है। अन्यथा अंतर्मूर्त की आयुष्य वाला वो भी देवलोक में जा सकता है। केवल अंतर्मूर्त जितना आयुष्य प्राप्त किया है उतने मात्र में देवगति में जा सकता है, और उतने अंतर्मूर्त के काल में अगर काल कर जाए तो वो नरक में भी जा सकता है। वो परिणामों के ऊपर, व्यक्ति के जैसे परिणाम होते हैं, जैसे विचार होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति की गति होती है। कई बार अंतर्मूर्त की आयुष्य वाला जीव दुर्गति का मेहमान बन जाता है, देवलोक गति का मेहमान बन सकता है, परंतु वो परिणाम अगर अच्छे हों तो। अन्यथा तंदुल मत्स्य की बात आती है, जो मगरमच्छ के भौं पर रह करके उसकी सारी प्रवृत्ति को देखता है, और उस समय वह तंदुल नाम का मत्स्य, तंदुल इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो शरीर की अवगाना है वो केवल चावल के दाने जितनी, चावल को हिंदी में या संस्कृत में तंदुल कहते हैं, उस तंदुल जितनी काया को प्राप्त करने वाला वह मगरमच्छ अंतर्मूर्त की आयुष्य में उस मगरमच्छ की प्रवृत्तियों को देख करके और मन में विचार करता है कि अगर इसके स्थान पर मैं होता तो मैं सभी जीवों को अपने अंदर समा लेता, सभी को मैं जो है शांत कर, सभी को मैं अपने आप में गिट जाता। लेकिन वो वैसा करता नहीं है, केवल उस परिणामों से वो तंदुल मत्स्य सातवीं नारकी का बंधन कर लेता है और सातवीं नारकी में जाकर के उत्पन्न हो सकता है। ये आगम की भाषा है, ये परमात्मा का संदेश है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्म जैसा करता है उसी के अनुसार व्यक्ति के सामने जीवन में सारी प्रवृत्तियां आती है। और ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र से सुन रहे हैं। सचमुच बंधुओं, राजा का पूरा परिवार चारों दिशाओं में विभक्त हो गया है। अलग अलग स्थानों पर राजपाट सब छूट गए, महल महला सब छूट गए, सुख सुविधाएं छूट गई और एक सामान्य स्थिति के अंदर अपना जीवन व्यापन्न करते हुए वहां पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कर्मों का सारा नजारा है। आइए भाग्यशालियों, हम उस चंदन मलयागिरी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे, युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। मीठे वचनों से कहा कि पुत्रों जाओ, हर कदम कदम पर विजय ध्वजा लहराओ, चरणों में फूल चढ़ाए सफलता रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। चंदन राजा के दोनों राजकुमार नदी के किनारे खेल रहे थे और वहाँ पर पास के गांव की एक महिला पानी पिलाने के लिए अपने पशुधन को लेकर के आई थी और उन पशुओं को पानी पिलाते हुए उन दोनों होनहार बच्चों को देखकर उनसे जाकर के सारी बातें पूछती है और कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उन्होंने कहा कि अभी हमारे परिचय को आप सुनकर क्या करेंगे, हम परिवार से निराधार हो गए हैं, माता पिता इस समय में किस स्थिति में हैं वो हम नहीं कह सकते। हम दोनों बालक अपने माता पिता से विच्छोह प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ नदी के किनारे पर जंगल में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं। बुढ़िया ने
उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर वो प्रेम पूर्वक उन्हें अपना बालक समझ करके, अपने ही घर की संतति समझ करके उन्हें कहा कि चलो मेरे घर पर चलो, आराम से रहो, खाना पीना ओढ़ना पैरना सब व्यवस्था मैं तुम्हारी करूंगी, तुम मेरे घर पे चलो। बुढ़िया माँ जी के परिवार में और कोई विशेष सदस्य नहीं थे, लेकिन माँ जी खुद अपने आप में इतनी पुरुषार्थी थी कि वे अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह कर रही थी। सचमुच उस बुढ़िया माँ जी को बुढ़ापे के अंदर एक सहारे के रूप में 2 राजकुमार जैसे बालक उनको प्राप्त हो गए हैं और उन बच्चों को लेकर के वो माँ जी अपने घर जाती है, उनको अच्छी तरह से नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है और अच्छा भोजन करने के लिए देती है। दोनों बालक उस बुढ़िया माँ जी के यहाँ पर आनंद पूर्वक रह रहे हैं और आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, रमते हैं और उनके साथ में अनेक तरह की किलोले करते हुए वो अपना समय पसार कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन बच्चों को वहाँ पर 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष के अंदर तो वे जोर जवान बन गए। सचमुच 8-10 वर्ष के रहे होंगे और 12 वर्ष की उम्र, 20-22 वर्ष की उम्र के वे बालक, अब जवानी उनके जीवन में टपक रही थी। और उस समय एक बार अपने युवा लोगों के साथ, साथियों के साथ बैठे हुए थे और बात ही बात के अंदर बात बढ़ जाती है और उस बात में वे अपनी अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। चूंकि वे जीत के पागड़े में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जीत हमारी है, इसलिए इसके अधिकारी हम हैं। तो बच्चे, दूसरे जो बच्चे थे, दूसरे जो उनके आस पड़ोस के बालक थे, वो कहने लगे, वाह क्या अपने आप को जीत का अधिकार जतलाते हो, अभी तुम्हारे माता पिता का तो ठिकाना ही नहीं है, दूसरों के घर में तुम पल पोस रहे हो और हम पर जो है अधिकार जताने की कोशिश करते हो। यदि सचमुच में अधिकार जताने की जहां तक बात है तो इसके लिए तुम्हें अपने माँ बाप का पता लगाना चाहिए, अपने जन्मदाता माता पिता का पता लगा करके फिर किसी पर अधिकार करने की बात चेष्टा करोगे। ये बात सुन करके उन बच्चों के मन को बड़ी चोट लगती है, उनके हृदय पर आघात लगता है और वो सोचने लगे कि हम यहाँ पर पाले पोसे गए हैं, हमारे माता पिता तो कोई और है और ऐसे माता पिता के पता लगाने के लिए अब हम यहाँ से हमको निकलना चाहिए। ये सोच करके दोनों बालक बुढ़िया माँ जी के पास आते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, उनको भावपूर्वक नमन करते हैं और कहने लगे, माता जी आपने हमारा पालन पोषण किया, आपने दुख के तकलीफ में, कठिनाई की घड़ियों में इतना अच्छा सहारा दिया, इसके लिए हम इस उपकार का बदला इस जीवन में तो चुका ही नहीं सकते। आपके इस उपकार के बदले को समय आने पर हम अवश्य चुकाने का भाव रखेंगे, लेकिन इस समय हम यहाँ रहने की स्थिति में नहीं है, हम अपने माँ बाप का पता लगाने के लिए जाएंगे। ये कहते हुए बुढ़िया माँ जी से वो विदा लेने लगे। तब बुढ़िया माँ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके लिए मंगल कामनाएं दी, शुभ कामनाएं दी और उस बुढ़िया माँ जी के आशीर्वाद लेकर के वो माँ जी कहती है कि चरणों में फूल चढ़ाए सफलता रानी, तुम ऐसे सत्कार्य करना जिससे सफलता वो तुम्हारे चरणों को आकर के चूमे। इस प्रकार के भलाई और उपकार के कार्य जब जब करने का अवसर आए कभी पीछे हटना मत। अच्छे कार्य करने के लिए, उपकार का काम करने के लिए, भलाई का काम करने के लिए सदा अपनी तैयारी बताना, जिससे सफलता हमेशा तुम्हारे चरण चूमेगी। और समय आने पर इस बूढ़ी माँ को भी याद कर लेना। इतने वर्षों तक तुम हमारे पास रहे हो, तुमने हमारा खूब अच्छा मन साधा है, हमारी हर बात का ध्यान रखा है, तुम इतने सुयोग्य राजकुमार हो, इतने सुयोग्य पुत्र हो जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तुम्हारा मैं इस समय में विदाई लेना, मैं अपने आप में उसके लिए तुमको आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें बराबर सफलता मिलती रहेगी। इस तरह बूढ़ी माँ जी के आशीर्वाद लेकर के वे दोनों शायर और नीर वहाँ से रवाना होते हैं
और वो बुढ़िया माँ जी कहती है, इस बूढ़ी माँ को कभी याद कर लेना, परवश होवे जब वदन सहारा देना। मेरी आशाओं की तुम लाल निशानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। ले गिदा मात से चले हैं दोनों भाई, जो अभ्र पटल से निकले रवि मुस्काई। सुशोभित जोड़ी दीप्तिवंत लाशानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। वे दोनों शायर और नीर अपने बूढ़ी माता के आशीर्वाद लेकर के, उनकी शुभकामनाएं साथ में लेते हुए माता जी को निवेदन करते हैं कि माता जी, आपने हमारा कठिन घड़ियों में परवरिश की है, उसके बदले में इस जीवन में तो हम आपका ऋण अदा कर ही नहीं सकते, फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जब भी हम योग्य बन जाएंगे तो अवश्य आपको याद करके बुढ़ापे के अंदर हम आपका सहारा बनेंगे। बुढ़ापे के अंदर हम आपका आधार बन करके आपके उपकारों का यत्किंचित बदला चुकाने का भाव रखेंगे। सचमुच में बंधुओं, बुढ़ापे के अंदर जो सहारा पुत्र का होता है वो सहारा और किसी का नहीं हो सकता। और इसीलिए एक कवि ने कहा है, दो कर बैठो सोचे मन में, बेटो प्राण प्यारो, मारी आखड़ ल्यारो तारो। बूढ़ापे में लाठी की जो सुत को बड़ो सहारो, मारी आखड़ ल्यारो तारो। सचमुच बंधुओं, बुढ़ापे के अंदर जब घुटने थक जाते हैं तो व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेकर के चलते हैं। लकड़ी के बिना उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर बैलेंस में नहीं रहता। शरीर जो है आगे पीछे पांव पड़ते हैं, डगमगाने लगता है। ऐसे समय में लकड़ी का बहुत बड़ा सहारा उसके कामयाब हुआ करता है। और उस लकड़ी से भी ज़्यादा सहारा यदि बुढ़ापे में किसी का होता है तो वह पुत्र का होता है, बेटे का होता है। और सचमुच वो दोनों लाल, शायर और नीर, बुढ़िया माँ जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बुढ़ापे में अवश्य सहयोगी बन करके आपने जो हम पर उपकार किए हैं उस उपकार का बदला अवश्य चुकाने का भाव रखेंगे। यूँ कहते हुए माता जी उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उनको विदाई देते हैं। उस समय में दोनों आंखें सजल हो जाती है बुढ़िया माँ जी की। ये 12-12 वर्ष मेरे पुत्र की तरह मेरे साथ रहे हैं, मुझे हर समय सहयोग किया है। ऐसे उन दोनों नौनिहालों को अपने नज़रों के सामने जाते हुए देखकर बुढ़िया को बहुत मन में ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन बच्चे जब वहाँ रहने को तैयार नहीं हैं और वे जिस उद्देश्य के लिए वहाँ से रवाना हो रहे हैं, उस स्थिति में बुढ़िया माँ जी ने समझ लिया कि अब मेरे रोकने पर ये रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रेम पूर्वक उनको विदाई दी और बालकों ने कहा कि हम आपका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और वे दोनों भाई वहाँ से रवाना होते हैं। सचमुच उस गांव से रवाना होते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे बादलों में से एकदम अचानक सूर्य निकल करके 1000 किरणों के साथ में प्रकाश करता है। वैसे ही वे दोनों बालक ही मानो बादलों में से निकले हुए सूर्य की तरह उस गांव में से विदा लेकर के जा रहे हैं। सारे गांव के लोग उनको जाते हुए देखकर मन में दुख अनुभव कर रहे हैं
अच्छे व्यक्ति के जाने से सभी को दुख होता है, सभी को पछतावा होता है, सबको मन में कष्ट होता है। कोई नहीं चाहता है कि ये बालक अपने गांव को छोड़ करके चले जाए। वो बुढ़िया माजी ही नहीं, सारे गांव के लोग यही चाहते हैं कि ये बालक हमारे गांव में रहे। कितनी खुशियां देते हैं, कितनी प्रसन्नता देते हैं, राम और लखन की तरह इनकी जोड़ी दिखाई देती है। ऐसे उन दोनों राजकुमारों को जाते हुए सारा गांव भावपूर्वक विदाई देता है और वे दोनों बालक वहां से भावनाओं के साथ अपने माता पिता का पता लगाने के लिए, हमारे पिताश्री चंदन राजा कहाँ पर है और हमारे माताश्री मलियागिरी वो कहाँ पर है, उनका पता लगाने के लिए वे बालक वहाँ से बिना किसी आधार के, बिना किसी जानकारी के, क्योंकि उनके माँ बाप कहाँ पर होंगे ये उनको अभी तक खुद को पता नहीं है, परंतु जब किसी भी उत्तम भावनाओं के साथ में कोई अपना कार्य लेकर के निकलता है तो अगर दिल पूर्वक, उत्साह पूर्वक वो काम करता है तो उसमें उनको सफलता मिलती है। माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं ऐसा तो उनको कभी समाचार मिला ही नहीं था, इसलिए वो दोनों बालक शायर और नीर अपने माता पिता का पता लगाने के लिए, अपने माता पिता की जानकारी करने के लिए उस गांव से निकल करके आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस नगर में जाते हैं वहां के लोग उन दोनों भाइयों को देख करके खुश हुए बिना नहीं रह सकते। पहले कभी नहीं देखा उनको, नहीं देखने वाले लोग भी उन्हें देख करके मन को बहुत तृप्ति मिलती है, मन को बहुत खुशियां मिलती है। सब लोग उन्हें अपने गांव में रहने के लिए विनती करते हैं, गांव में रहने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, आप यहीं पर रहो। और कन्याओं का तो कहना ही क्या, वहां गांव की, नगरों की कन्या उन दोनों युवा बालकों को देख करके सब अपने मन में कामना करती है, ऐसा युवक रत्न अगर हमारे जीवन में मिल जाए तो हम तो निहाल हो जाएंगे, हमारा जीवन पावन बन जाएगा। ऐसे कई युवान कन्या उन्हें देख करके मन में भावना भाती है, लेकिन वे बच्चे अपने जीवन में दोनों भाई प्रेम पूर्वक और सब तरह की मानवीय भावनाओं को अपने जिगर में बसा करके रखते हुए, सबको अपना भाई और बहन समझ करके हर गांव और नगर में अपने माँ बाप का पता लगाते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस किसी गांव में जाते हैं मानो उस गांव के लिए कोई मेहमान आ गए हों, ऐसा वे गांव वाले अनुभव करते थे। जहां जाते उनको भोजन की व्यवस्था मिल जाती थी, जहां जाते वहां पर रहने की व्यवस्था मिल जाती थी। ये उनका पुण्य था, ये उनका अपने आप में स्वयं का पुण्य और ऐसी नसीब की भावना थी कि जहां जाए वहां गांव वाले उनको सभी चाहने लगे। वे तो अपना एक उद्देश्य लेकर के निकले थे, हमें अपने माँ बाप का पता लगाना है। और इस बात से वे गांव गांव, नगर नगर घूमते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वे चंपा नगरी में कैसे पहुंचेंगे और वहां पर वहां के राजा की जानकारी उन्हें कैसे होगी और उस राजा के यहाँ पर वे किस तरह से अपना काम खोजते हुए जाएंगे, ये बात आगे क्रमशः इस चरित्र को सुनने से पता चलेगा। मलियागिरी रानी जो इनकी माता है, जन्मदात्री माता है, वो बंजारे के काफिले में हैं और चंदन राजा चंपा नगरी के राजा बन गए हैं, जहां पर ये बालक घूमते हुए चंपा नगरी में कैसे प्रवेश करेंगे और वहां पर आगे क्या घटना घटित होगी, ये समय पर सुनने से पता चलेगा। आइए सौभाग्यशालियों, हम यहाँ पर चातुर्मास के दरमियान पूरा संघ धर्म ध्यान के साथ साथ तप त्याग की भावनाओं में लगा हुआ है और अपनी उत्तम तप भावनाओं के साथ अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अनेक भाई बहनों के विविध तरह की तपस्या चल रही है। ऐसे तपस्वियों के श्रीमान मिहिर कुमार दिनेश जी दत्त, जिनके आज 29वां उपवास है, सुश्री प्रियंका ललित कुमार जी देसरला, जिनके आज 28वां उपवास है, श्रीमान धनराज जी साहब ओस्तवाल, जिनके आज 22वां उपवास है, श्रीमती वर्षा जी बोहरा, जिनके आज 22वां उपवास है,
श्रीमान ललित कुमार जी गौतम चंद जी मेहता इलाव, उनके आज 21वां उपवास है। श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी मारू, जिनके आज 10वां उपवास है। आज 11वां उपवास है, धन्यवाद। और इसी तरह से श्रीमती कुंजल बहन हिम्मतमल जी गन्ना, जिनके आज 10वां उपवास है। और इसी प्रकार से श्रीमती आराधना केतन कुमार जी शुक्लेचा, भाई श्री महेश कुमार जी शुक्लेचा की पुत्र वधु आराधना जी के आज 8वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। इस तरह से अनेक महानुभावों के, भाइयों के और बहनों के तप अनुष्ठान चल रहा है। उन सभी तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए, उनके तप की यहाँ पर वारणा लेते हुए, उनके तप के गुणगान करते हुए, गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में कहूँ तो तपस्वियों के प्रति अपनी क्या मंगल भावना गुरुदेव रखते हैं। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय, स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय, धन्य धन्य परमार्थ संचे, धन्य धन्य परमार्थ संचे, तपस्यारी झड़ियाल गाय तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा, धन्य धन्य ये तपस्या साधे धन्य करे अवतार, धन्य धन्य ये तपस्या साधे धन्य करे अवतार, कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे, कुमुद मुनि कहे चढ़ते भावे, एक दिन उतरेला पार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। सचमुच बंधुओं, ऐसे तपस्वियों की तप भावनाओं को देखकर संघ के समस्त भाई बहनों में अनन्य उल्लास और आत्मीय भाव देखने को मिलता है। आज कामरेज गांव में बिन्नी भावेश जी नंगावत के 9 उपवास का पारना और उनके पिताजी नटवर भाई कोठारी, जिन्होंने अपनी पुत्री बिन्नी के 9 उपवास की तप की बोली 11 की लेकर के अपनी पुत्री के प्रति उन्होंने सद्भावना पेश की। बंधुओं, आज हाथ फरसने के लिए श्रद्धेय पूज्य उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब गांव में पधारे और नंगावत परिवार के यहाँ पर पधारे, और उसके बाद भाई श्री नटवर लाल जी कोठारी के यहाँ पर पधारे। कामरेज के पास में ही एक छोटा सा गांव है जहाँ के पटेल लोग नटवर भाई की तपस्या को देख करके देखते देखते वहाँ पर 10-20 पटेल इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे गांव के सेठ ने इतनी बड़ी तपश्चर्या की है और उनके गुरुदेव यहाँ पर पधारे हैं, तो वहाँ पर सारे आसपास के पटेल आ जाते हैं। तपस्वी को देखकर
आस पड़ोस वालों को भी अच्छा लगता है, उनके मन को भी बड़ी खुशी होती है। सचमुच 9-9, 10-10 दिन तक की तपस्या करना कोई साधारण बात नहीं है। एक दिन भी उपवास करना होता है तो व्यक्ति के दिल पर आ जाता है, दिन में तारे दिखाई देने लग जाते हैं। परंतु नटवर भाई ने उत्तम तपस्या की आराधना करते हुए आज उनके 10वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। ऐसे अनेक तपस्वी मास खमन की तरफ अपनी भावनाओं को अग्रसर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए वे निरंतर अपनी तप भावना में आगे बढ़ रहे हैं। उन सभी तपस्वियों के तप की सूक्ष्मता पूछते हुए वे आनंद पूर्वक अपने तप को आगे बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को उज्जवल बनाएं और अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करें। ऐसे तपस्वियों की अनुमोदना करने मात्र से हमारे कर्मों की भी निर्जरा होती है, हमारी आत्मा भी पावन बनती है। इसलिए बंधुओं, जब जब तपस्वियों के तप अनुमोदन करने का अवसर मिले, भावपूर्वक उनके तप का अनुमोदन करना चाहिए। महाराज साहब ने नटवर भाई के यहाँ पर नवकार मंत्र का जाप कराया। सब पटेल लोग इतने उत्साह पूर्वक उस नवकार मंत्र को सुन रहे थे। सचमुच में दिल की भावुकता वो हमारे धर्म से जुड़ करके जब आनंद मनाती है तो उस आनंद का कोई मूल्य नहीं होता है, वह अमूल्य आनंद हुआ करता है। और ऐसे अमूल्य आनंद का लाभ लेते हुए वहाँ के पटेल भाइयों ने भी नटवर भाई को तपस्या की बधाई दी और उन्होंने तप की सूक्ष्मता पूछी। आपने हमारे गांव को पावन बना दिया। सचमुच में बंधुओं, आज जो संसार टिका हुआ है वो इन तपस्वियों के बलबूते पर टिका हुआ है। आज जो संसार टिका हुआ है वो धर्म आराधना करने वालों के आधार पर टिका हुआ है। आज जो संसार टिका हुआ है वो शीलवती माताओं के आधार पर, उन सतीत्व रखने वाली बहनों के तप आधार पर ये हमारा संसार टिका हुआ है। अन्यथा संसार का कभी का प्रलय हो गया होता। परंतु आज हम संसार के अंदर रह करके आनंद मना रहे हैं वो उन तपस्वियों के और सतियों के बलबूते पर। आइए हम ऐसे तपस्वियों के जब जब भी अनुमोदन करने का अवसर आए उनकी तप अनुमोदना करके अपनी आत्मा को भी पावन बनाने का सुंदर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर अनेक तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान होंगे। आप सभी उन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान का लाभ लेवें और उनका दिल से अनुमोदन करें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रथम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्झामि, अरिहंते शरणं पविज्झामि, सिद्धे शरणं पविज्झामि, साहू शरणं पविज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पविज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूजा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का कामरेज श्री संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज बाहर से इलाव, बारडोली, वराछा रोड, मोखुंदा और सूरत सभी जगहों से मेहमान पधारे हुए हैं। आज के स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी श्रीमान बेरूलाल जी शाह, गणपत लाल जी शाह पोखरना परिवार और श्रीमान मदन लाल जी शाह, कन्यालाल जी शाह नंगावत परिवार की तरफ से आज का स्वामी वात्सल्य रखा गया। बाकी जितने भी तपस्या के अभी नाम लिए हैं वो महावीर भवन में तप प्रत्याख्यान ले रहे हैं। जब उनका लास्ट पचखान होगा तब वे यहाँ धर्म सभा में आकर के अपना लास्ट पचखान लेंगे। सभी तपस्वियों की मंगल कामनाएं। कृपया आगे पधारें। आपका संघ सम्मान करना चाहता है। श्रीमान गैरीलाल जी शाह, श्रीमान बालचंद जी शाह दत्त बीजापुर से, वो भी आगे पधारें। बालचंद जी, श्रीमान प्यारचंद जी शाह लोढ़ा आकड़ सदा, मदन लाल जी शाह संचेती कड़ोदरा, वो भी आगे पधारें। श्रीमान राजमल जी शाह पोखरना, आए हुए 1100 रुपया जीवदया में प्राप्त हुए हैं। खूब खूब धन्यवाद। आने वाली 16 तारीख को यहाँ पर सामूहिक रूप से भाइयों में, पुरुषों में और बच्चों में भिक्षु दया की
आयोजन की व्यवस्था रखी है। सभी भाग्यशाली अपनी अपनी मनोभावना बनाएं और उस भिक्षु दया में जुड़ करके उस दिन के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं के साथ संपन्न करने की कोशिश करेंगे। सभी उसमें जुड़ने का भाव रखेंगे और भिक्षु दया की आराधना करके अपनी आत्मा को भी धन्य बनाएंगे। इसी के साथ BJAS एक संस्था जो हमारे जैन समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है, विशेष करके हमारे समाज की कन्याओं को सशक्त बनाने में और अच्छे संस्कार देने का काम BJAS संस्था करती है। और उनके माध्यम से यहाँ पर 16 तारीख को एक आयोजन रखा जा रहा है, जिस आयोजन का संचालन करने के लिए बड़ौदा से और बारडोली से कुछ संचालक महोदय आएंगे, जिन कन्याओं को उस संस्थान के उस कार्यक्रम से जोड़ करके अपने जीवन को संस्कारों से पल्लवित करना है, वो बालिकाएं, वो कन्याएं उसमें जुड़ करके अवश्य उस कार्यक्रम का लाभ लेगी। दिन में कार्यक्रम रहेगा यहीं तेरापंथ भवन में, अतः आप अपनी बच्चियों को उस कार्यक्रम में भेज करके बच्चियों में अच्छे संस्कार आए, वो सशक्त बने और अपने परिवार का, समाज का, संघ का गौरव बढ़ाने वाली बने। ये संस्कार BJAS संस्था की द्वारा दिया जाता है। तो आप अपनी बच्चियों को अवश्य उस कार्यक्रम में भेज करके अपने बच्चियों को संस्कारवान बनाएंगे और अपने परिवार का और अपने समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य। श्रीमान मोहनलाल जी साकरिया, कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत कोसंबा। तपस्या की लड़ी में आज की तपस्या श्री वनिता जी उपवास, वनिता जी गिलुंडिया, IMBIL उषा जी देरासरिया, एकासन कपिला जी चपलोत। कल का उपवास रेखा जी गांधी, IMBIL मधु जी सांकला, एकासन हेमू जी कोठारी। तपस्या करने वालों को आज का IMBIL श्रीमान बसंती लाल जी